नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हिंदी कक्षा में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 में संकलित पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। पाठ पढ़ते हुए हम पृष्ठ 22 पर आ चुके हैं। जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी कि घर में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे माँ को फ़र्क नहीं पड़ता था। पर पिता काफ़ी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा, और वो पैदल आ रही है तो धीरे धीरे चलते हुए वह पीछे से आ रही है। उन्हें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन रेणु है अपने मन की ही करती थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर है कि वो चुनौतियाँ स्वीकार करती थी और कार्य करके दिखाती थी। एक बार उसे चुनौती दी गई, उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या किया, जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। जैसे बच्चों में आपस में चुनौतियाँ दे देते हैं कि ऐसा करके दिखाओ, तो उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखा और उन्होंने उसके लिए वह चित्र भिजवाया। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। आसपास के जो बच्चे हैं दूसरे उसके हम उम्र हैं, उसमें रुतबा बढ़ गया कि तो जो चाहती है ठान लेती है, करके दिखाती है। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज़ था कि गाड़ी में अगर बैठी है तो एग्ज़ाम भी, पेपर भी देने पड़ते हैं, पढ़ रही है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया कि स्कूल की परीक्षाएं तो उसने जैसे तैसे कर ली, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बात आई कि बीए भी करनी है तुम्हें, तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। उसने प्रश्न किया कि बीए तो मैं कर लूँगी, लेकिन ये बताओ क्यों करूँ। कारण सही समझ आएगा तो मैं कर लूँगी, तब मैं इम्तिहान दूँगी। अगर मुझे यकीन हो गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं, कि बीए करने से कोई लाभ होना है तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसे इम्तिहान देना पसंद नहीं था। किसे? रेणु को। हमने तरह तरह के तर्क दिए, जैसे सभी के परिवारजन दे देते हैं। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, कि पिता से पूछो क्यों बीए करनी है। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो पिताजी ने अनेक तर्क दिए कि बीए करने से लाभ होगा, कि नौकरी लग जाएगी, अच्छी जगह विवाह हो जाएगा, लोग सम्मान देंगे कि नौकरी करती है लड़की। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। उसे किसी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि हाँ ऐसा ठीक है, विश्वास के योग्य कि ऐसा ही होना चाहिए, तो इसलिए बीए कर लो। न रेणु को न खुद उन्हें ये जो तर्क पिता ने दिए, खुद उन्हें भी विश्वसनीय नहीं लग रहे थे और न ही रेणु को लग रहे थे। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है, कि बस कौन सा कि मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें करना है, इस तरह का कुतर्क उन्होंने दिया। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। अब पिता ने कहा, दबाव डाला, तो रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए कि पिता चाहते हैं तो कर लेती हूँ। यानी पास होने लायक नंबर लाकर कोई विशेष प्रयास नहीं किया। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है, क्योंकि माँ के साथ आए थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की माँ की विशेषताओं में आया था, तो कहती माँ से भी 2 कदम आगे है सच बोलने में। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, कि इतना सच बोलती है कि लोगों को मजाक लगने लगता है। इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है, लोग मजाक समझ के हंस पड़ते हैं। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, कि अगर सेंट की ज़रूरत क्या है, अगर जो नहाता है तो उसे ज़रूरत नहीं है इत्र की। तो इस बात पर सब मजाक समझ के हंस लेते हैं। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। खुद मेहनत अपने लिए कम करती थी, लेकिन उसके जो साथी थे उनका सहयोग बहुत करती थी, उन्हें पढ़ाने में उनकी मदद करती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द जो उससे सीखते थे, जो उससे पढ़ लेते थे, उनके अधिक अंक आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, तो उनके घर में ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर कम क्यों आए हैं, ऐसा कोई दबाव बच्चों पर नहीं था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया। यह है कि यह भी लीक से हटकर उसने उस समय के लिए काम किया चित्रा ने। तो चित्रा ने क्या किया कि उसे कोई लड़का उसने देखा, कहीं दिखाई दिया,
उसे एक ही नज़र में वो पसंद आ गया और उसने ऐलान कर दिया, कह दिया कि शादी करेगी तो उसी लड़के से करेगी। घर में आकर उसने बोल दिया। और मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। अभी तो उसने खुद से कहा, ठान लिया कि इससे शादी करनी है, और अब तक किसी को बताया भी नहीं था, उस लड़के को भी नहीं कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। पर उसका कहना था, वह जो सोच लेती है करके रहती है, कि उसने जब मन में ठान लिया है उस लड़के से शादी करनी है तो करनी है। तो बाद में उसने सबके सामने जिक्र किया, घर पर परिवार के साथ, लड़के के सामने, उसके घर परिवार में भी सूचना गई होगी। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आती क्यों? उसने कहा, भाई क्यों मुश्किल आई? उसने यह जवाब दिया कि मैंने तो पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था, उस लड़के को कह दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, कि अगर मैंने सोच लिया है तुमसे विवाह करने का तो तुमसे ही होगा, तो ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, लड़का भी मान गया। तो पहली मुलाकात में ही उसने हथियार डाल दिए और वह लड़का उससे विवाह करने को राजी हो गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के हिस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।